नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को हर हफ्ते कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊं जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ उनको जान करके आप जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है उसमें उस पर भी अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज जो टॉपिक मैं आपके लिए चयन किया है, जिस टॉपिक का मैंने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लाभ के पद के बारे में गहन अध्ययन करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि लाभ का पद क्या होता है, कौन निर्धारित करता है, किस प्रकार से इसकी संवैधानिक व्यवस्था है। इन तमाम चीजों को हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को मैं शुरू करूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आखिर ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे खास बात, जैसा कि मैंने कहा कि आज का ये टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसके पूछे जाने की संभावना काफी प्रबल है, क्योंकि वर्ष 2022 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उनके ऊपर लाभ का पद धारण करने का जो चार्ज है, जो आरोप है वो लगा, और जिसके बाद चुनाव आयोग ने राज्यपाल को बंद लिफाफे के अंदर सिफारिश भी की कि वो अपने मतलब उन्हें पद से हटा दिया जाए या लाभ के पद का दोषी पाया गया। इसके अलावा साथ ही साथ अगर 2021 की बात करें तो दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लगभग अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव का पद ऑफर कर दिया, संसदीय सचिव बना दिया। तब भी ये प्रश्न उठा था कि ये एक लाभ का पद है और इन विधायकों को भी अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार 2021 और 2022 दोनों ही वर्ष में लाभ का पद काफी ज्यादा चर्चित रहा और चर्चित होने के कारण इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। देखिए, जैसे हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, उस काम के एवज में हमें जो मिलता है वो हमारा मेहनताना है, वेजेस है, सैलरी है। लेकिन जब मेहनताना के अतिरिक्त अगर कोई हमको धन की प्राप्ति हो तो वो लाभ हो जाता है, वो प्रॉफिट हो जाता है हमारा। उसी तरीके से लाभ का पद क्या है, इसकी कोई व्यवस्थित परिभाषा संविधान में स्पष्ट परिभाषा नहीं है, बल्कि लाभ के पद का समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित करने का कार्य किया है। साधारण तौर पर अगर हम इसको व्यवहारिक तौर पर समझने की कोशिश करें तो लाभ का पद ऐसा पद है जिससे बाह्य वित्तीय स्रोत, मतलब बाहर से पैसे मिलने की संभावना बनी रहती है। और ये लाभ का पद जो होता है हमारे जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में, मतलब हमारे सांसद और विधायकों के संदर्भ में ही लाभ का पद जो है ये पढ़ा जाता है, सुना जाता है। लाभ का पद एक प्रकार की अयोग्यता है। अगर कोई सांसद या विधायक लाभ का पद धारण करता है तो वो अयोग्य मान लिया जाता है। तो इस वजह से लाभ का पद, अगर आपसे पूछा जाए कि लाभ का पद होता क्या है, तो याद रखें कि ऐसे पद जिसमें बाहर से पैसे मिलने की संभावना हो उसको लाभ का पद कहा जाएगा। ये एक चीज कि लाभ के पद की परिभाषा संविधान में नहीं है, हालांकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अब ये समझते हैं कि आखिर लाभ के पद का उल्लेख कहां कहां है। तो जैसे सबसे पहला संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान का अनुच्छेद 102(1)(a), 102(1)(a), इसमें सांसदों के संदर्भ में लाभ के पद की बात कही गई है। और संविधान का अनुच्छेद 191(1)(a), 191(1)(a) में विधानमंडल के सदस्य, जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लाइक एमएलए और एमएलसी जो होते हैं, विधायक और विधान परिषद सदस्य, इनके संदर्भ में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। 102(1)(a) ये कहता है कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्धारण सांसदों के संदर्भ में संसद करेगी। और 191(1)(a) ये कहता है कि राज्य के विधानमंडल सदस्यों के संदर्भ में कोई पद लाभ का पद होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण विधानमंडल करेगी।
इस प्रकार यहां पर एक चीज समझ लेने वाली बात यह है कि लाभ के पद का निर्धारण सांसदों के संदर्भ में संसद कानून बना करके और विधानमंडल के सदस्यों के संदर्भ में विधानमंडल जो है वो कानून बना करके तय करती है। इसके अलावा जब जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा सेक्शन 9A में भी लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। यह जो कानून है यह कहता है कि अगर कोई विधायक या सांसद लाभ का पद धारण करता है तो वह उस विधायक या सांसद रह जाने के लिए योग्य नहीं रह जाएगा, मतलब उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। जब संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो लाभ के पद का निर्धारण करे, तो संसद ने 1959 में, गौर कीजिएगा, 1959 में संसद ने एक कानून बनाया जिसे सांसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 कहा जाता है। इस कानून में संसद ने इस कानून के माध्यम से जो लाभ के पद है उसकी एक विस्तृत सूची प्रदान की है। ये जो सूची है, इस सूची में समय समय पर संसद संशोधन करती रहती है और लाभ के पद जो होंगे उनकी सूची को विस्तृत या कम कर सकती है, मतलब उसमें नए पदों को शामिल भी कर सकती है और उन पदों को उस दायरे से, उस सूची के दायरे से बाहर भी कर सकती है। तो ये कानून, दो कानून जैसा मैंने आपको बताया कि संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 मतलब जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ये दो कानून और संविधान के दो अनुच्छेद 102(1)A और 191(1)A, इन चार जगहों पर लाभ के पद का उल्लेख मिलता है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि लाभ का पद एक अयोग्यता है, डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर कोई सांसद या विधायक लाभ के पद पर पाया जाता है तो उसे अयोग्य करार दे दिया जाएगा, मतलब वो विधायक या सांसद नहीं रह जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि अगर किसी विधायक या सांसद पर यह आरोप लगे कि वो लाभ के पद पर है तो उसके संदर्भ में, उसकी अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो याद रखें, उसकी अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार सांसदों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति के पास है और संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संदर्भ में राज्यपाल के पास में। राष्ट्रपति और राज्यपाल ये निर्णय केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेते हैं और ध्यान दें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का ये जो निर्णय होता है ये अंतिम होता है, फाइनल डिसीजन होता है, मतलब इसको किसी भी कोर्ट वगैरह में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये लाभ का पद होते हैं और इस तरीके से लाभ के पद का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि लाभ के पद की कोई स्पष्ट परिभाषा संविधान में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बल्कि समय समय पर लाभ के पद को परिभाषित सुप्रीम कोर्ट ने किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया। वर्ष 1964 में 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद को निर्धारित करने के लिए कुछ मानक बताए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं है, इसका निर्धारण संसद करती है। तो निर्धारण करने के लिए कुछ मानक बताए कि किस बेस पर कहा जाएगा कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं। जैसे सबसे पहला नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, दूसरा निष्कासन, रिमूवल, तीसरा सैलरी, वेतन, और चौथा ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पदीय कर्तव्य। चार मानक बताए, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, निष्कासन, रिमूवल, सैलरी, वेतन और उसका पदीय कर्तव्य, मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ऐसे व्यक्ति मतलब लाभ के पद में माने जाएंगे या वह पद लाभ का पद माना जाएगा जिसमें नियुक्ति कौन कर रही है? सरकार के द्वारा की जा रही है। निष्कासन करने का अधिकार किसको हो? सरकार को हो। वेतन कौन दे रही है? निर्धारित कौन कर रही है? सरकार कर रही है। और उसका जो कर्तव्य है वो भी सरकार के प्रति है। तो ऐसे पदों को लाभ के पद के दायरे में रखा जा सकता है। हालांकि जो हमारा संविधान का
अनुच्छेद 102 एक ए और 191 एक ए है, ये अधिकार देता है संसद और विधानमंडल को कि वो किसी भी पद को, किसी भी सरकारी पद को लाभ के पद में शामिल भी कर सकते हैं, उसको बाहर भी कर सकते हैं। इसी के तहत संसद ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि विभिन्न पदों को लाभ के पद से बाहर भी रखा है। ठीक, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये सब लाभ के पद से बाहर है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, ये सब लाभ के पद से बाहर रखे गए हैं। मतलब अगर ये पद धारण करते हैं तो लाभ के पद में इनको नहीं माना जाएगा। ये लाभ के पद के संदर्भ में बातें हैं। अब जो एक प्रश्न उठा था 2021 में कि जो संसदीय सचिव होते हैं वो लाभ के पद में माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संसदीय सचिव को आप जूनियर मंत्री भी कह सकते हैं, जूनियर मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 239 A4 239 A4 इसके अंतर्गत जो संसदीय सचिव होते हैं उन्हें मंत्री नहीं माना जाता, मंत्री लाभ के पद में नहीं आते। और 239 AA4 ये कहता है कि ये मंत्री नहीं है। तो जब ये मंत्री नहीं है तो ये लाभ के पद में आ सकते हैं, और इनका निर्धारण कौन करेगी? आपका संसद करेगी। इसी को लेकर के प्रश्न उठा था, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस पर पूर्ण रूप से निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है केंद्र के संदर्भ में, राज्यपाल को होता है आपका विधानमंडल के संदर्भ में। तो इस तरीके से ये संसदीय सचिव होते हैं। संसदीय सचिव आप इस तरीके से समझ लें, ये कोई मंत्री नहीं होते, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को संसदीय सचिव बनाया जाता है जिनके भविष्य में मंत्री बनने की संभावना होती है, काइंड ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब सीखने के लिए कि मंत्री के कार्य कैसे किए जाते हैं। और 239 AA4 ये कहता है कि कोई संसदीय सचिव मंत्री इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, और जो राज्य के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन जो संसदीय सचिव होते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं करते। जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं करते, इसी वजह से इन्हें आपका मंत्री नहीं माना जाता, और जब मंत्री नहीं है तो ये लाभ के पद के दायरे में आ भी सकते हैं। इस प्रकार से इस पर निर्णय लेने का जो अंतिम निर्णय है, इस पर अधिकार राष्ट्रपति और राज्य के संदर्भ में राज्यपाल का होता है। ये पूरा जो लाभ का पद है ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और इसके आप प्रॉपर नोट्स बना लें, और भविष्य में ये आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी भी होगा। कोशिश रहेगी मेरी कि अगले सप्ताह मैं आपके साथ किसी एक नए टॉपिक पर चर्चा करूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद।